इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरएस प्री एग्जाम के लिए आरएस एग्जाम में पूछे गए जीके के प्रश्नों के संग्रह की चर्चा करूंगा, जिसमें आपके 1993 से लेकर 2021 तक जितने भी आरएस के एग्जाम हुए उनमें पूछे गए 1000 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। आज चर्चा कर रहा हूँ पार्ट 10 की, और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 9 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली आपको इस यूट्यूब चैनल पर आरएस प्री के लिए 3 क्लास देखने को मिलती हैं। मॉर्निंग में 11 बजे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलती है। उसके बाद शाम को 4:45 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर 2023 के 1500 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर की सीरीज देखने को मिलती है। और शाम को 7 बजे आपको आरपीएससी द्वारा और आरएस एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पार्ट 10 की चर्चा कर रहा हूं। अगर अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी आरएस की तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर वो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बात करता हूँ पार्ट 10 में क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि आपके आरएस प्री 2015 में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश, कला निधि। तो इसमें से आपका कला निधि है, यह ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? अलवर शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली, झालावाड़ शैली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल है, यह आपके चित्रकला की अलवर शैली से संबंध है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? बदनौर, ओशिया, बयाना, अलवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बयाना क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा नवमी कहा जाता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, या श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को? तो गोगा नवमी है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है मेड़ता में, गोट मंगलोद, परबतसर, नागौर। तो तेजाजी मेले का जो आयोजन है वो परबतसर में किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की है? प्यारे राम, साधु सीताराम, नैनूराम, केसरी सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना है वो केसरी सिंह ने की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू किसका रहा है? ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है ग्राम देवता के रूप में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था? आजीविक, चारवाक, बौद्ध, जैन। तो आजीविक संप्रदाय है जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना एक साइड वास्तुशैली है और दूसरी साइड उनके राजवंश से। आपको सही सुमेलित करना है और बताना कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले है मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, इससे संबंध जो राजवंश है वो है खिलजी। नेक्स्ट है अष्टभुजीय मकबरों का उदय, तो इससे संबंध है तुगलक वंश। उसके बाद है स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग, इससे संबंध है विजयनगर। और लास्ट है झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, इसका राजवंश का संबंध है सरकी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? वो आपको सेलेक्ट करना है कि वीडी सावरकर के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की है, तो ये आपका सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजिनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी सही है। और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं।
निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी उल्लेखित हैं? मगध, अस्मक, कंबोज, चेदी, वत्स। नीचे दिए गए कूट में सही सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा यानी मगध, अस्मक और कंबोज है, यही उल्लेखित है पाणिनि के अष्टाध्याय में, बाकी एक भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए, बी और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है, आपको बताना है। EJ H मैके का सुमेर से लोगों का पलायन एकदम सही है। मॉर्टिमर वेलर का है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, ये भी सही है। अमलानंदा घोष का है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ये भी सही है। और लास्ट है M रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये आपका गलत है। डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जोड़ा सही नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डेली आपको इसी तरह राजस्थान जी के, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर इसी चैनल पर देखने को मिलते हैं। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? राजा साहू शिवाजी के पुत्र, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी राव या नवाब अली बहादुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा साहू शिवाजी के पुत्र, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकोद शनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था? सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर, मंदिर को गंदा करने पर, पीने के पानी को गंदा करने पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1892, 1898, 1897, 1886? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो 1897 में की गई थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? युक्त, पारदर्शिक, राजूक, अग्राहरिक? तो इसमें आपका अग्राहरिक के अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न घटनाओं पर विचार करिए, निम्न कूटों में सही उत्तर का कालानुक्रमिक चयन करिए। नौजवान भारत सभा का निर्माण, स्वराज्यिष्ट दल का निर्माण, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग त्रासदी? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले आएगा चौथा जलियांवाला बाग त्रासदी, उसके बाद आ जाएगा स्वराज्यिष्ट दल का निर्माण, उसके बाद नौजवान भारत सभा का निर्माण और लास्ट में आ जाएगा दांडी मार्च। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है लौह इस्पात उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए, रसायन उद्योग के लिए? तो फ्रांस का जो लॉरेन प्रदेश है वो प्रसिद्ध है लौह इस्पात उद्योग के लिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके RPSC द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत के मानचित्र पर पूर्व तटीय बंदरगाहों की स्थिति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से प्रदर्शित की गई है, उन्हें पहचानिए और नीचे दिए गए क्रम में सही उत्तर का सेलेक्ट कीजिए। तो आपके सबसे पहले जो पहले नंबर पर दिया हुआ है वो आपका कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? पूर्व तटीय बंदरगाहों की स्थिति दे रखी है, तो सबसे पहले में आ जाएगा तूतीकोरिन। दूसरे नंबर पर जो दिया हुआ वो हो जाएगा चेन्नई, यहाँ तीसरे नंबर पर हो जाएगा मछलीपट्टनम बंदरगाह और चौथे नंबर पर हो जाएगा विशाखापट्टनम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला और स्थापित कहाँ की गई है? सही सुमेलित नहीं है। तातीपाका ONGC एकदम सही है। IOCL डिगबोई असम, ये भी सही है। HPCL कोयली गुजरात, ये आपका गलत है। बीना मध्य प्रदेश BPCL, ये भी सही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है? दिल्ली, नागपुर, झांसी, हैदराबाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा झांसी है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए और कौन सा एक साइड जल संधि है, एक साइड उनके मध्य कहाँ पर स्थित है, वो है आपको सही सुमेलित करना है। तो सबसे पहले दिया है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि है ये आपके अफ्रीका यूरोप के मध्य स्थित है। मलको जल संधि कहाँ पर स्थित है? ये आपके हो जाएगी इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि ये आपके हो जाएगी एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। और हॉर्मुज जल संधि ये आपके हो जाएगी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है? बागाती कृषि, आर्द्रता कृषि, शुष्क कृषि, व्यापारिक कृषि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बागाती कृषि, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड। तो इसमें से आपका मणिपुर है वो भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। कथन है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, कारण है हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो ये आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही पुष्टि करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिण का पठार, उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान। तो भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है आपका दक्षिण का पठार, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मानचित्र में दिए गए जनजातियों का शकेंद्र फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र से आपको सही क्रम में पहचाना है और आंसर बताना है। तो पहले नंबर पे जो दे रखा है यहाँ आपकी जनजाति है सांसी, दूसरे पर शहरिया, तीसरे पर भील दक्षिण क्षेत्र में और चौथा यहाँ पर गरासिया। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सांची, शहरिया, भील और गरासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से आपको मानचित्र दिया हुआ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिफ्ट नहरों की स्थिति आपको बतानी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। तो आप देख सकते हो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर में फर्स्ट नंबर पर है, वहाँ आपका आती है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। सेकंड पोजीशन जो दे रखी है वहाँ पर डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, थर्ड पे दे रखी है वहाँ कुंवर सेन लिफ्ट नहर और लास्ट में कुंभाराम लिफ्ट नहर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? वालरा, चीमाता, दजिया, शुष्क खेती। तो आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि वालरा कृषि कहलाती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवा क्षेत्र न्यूनतम है? साबरमती, माही, वाकल, पश्चिमी बनास। ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है? पीट, एंथ्रेसाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट। तो राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की जो किस्म पाई जाती है वो लिग्नाइट में पाई जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोट मंगलोर क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, मैंगनीज, जिप्सम। गोट मंगलोर क्षेत्र का जो संबंध है वो आपके जिप्सम से है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मावट जिससे होती है वो है उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है मावट वर्षा। आपको पता होगा एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? सर्दियों में जो होने वाली वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची है, एक साइड जिले और एक साइड कोयला या गैस खाने हैं। सही उत्तर का चयन करना है कि इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो आप देख सकते हो सबसे पहले केसर देशर कोयला खान है, ये आपके बीकानेर जिले में। कपूड़ी आपके बाड़मेर में है, माता शुक आपके नागौर में है और तनोट है ये जैसलमेर में। तो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके आरएस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और डेली आपको इसी तरह 7 PM पर क्लास देखने को मिलेगी। लो एश खनन क्षेत्र नहीं है? मोरिजा, डाबला, नीमला, तलवाड़ा। तो लो एश खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है? तलवाड़ा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देने योगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी? 23वें, 24वां, 42वां, 44वां। तो कौन सा संशोधन था आपका? 24वां संशोधन, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने, उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने, उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को रखा गया तीसरे स्थान पर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? 8वां, 9वां, 9A, 9B।
तो पंचायत से संबंधित है आपका भाग 9, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले दिया हुआ है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारियों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है, ये आपका गलत है। दूसरा है मिनर्वा मिल्स 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्याख्या दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लिखित राज्य नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारित्व पर प्राथमिकता संवैधानिक है। सेकंड आपका सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची दी हुई है, एक साइड संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दिया गया है और दूसरे साइड उनका क्रमांक दिया हुआ है। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का सुमेलित करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो अनुच्छेद 19 क के ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, तो ये आपके 97वें संशोधन 2012 में दिया गया था। रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का संरक्षण, इसका उल्लेख 81वें संविधान संशोधन 2000 में किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण, इसका 99वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था। और लास्ट बचा मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करना, ये आपके किस में उल्लेख किया गया था, 91 संशोधन 2004, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा पहला, चौथा दूसरा, क्वेश्चन नंबर आपका 42 बी राइट आंसर। वापस से आपको सुमेलित करना है, एक साइड भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, दूसरे साइड उनका सार तत्व है, आपको सुमेलित करके सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो नई रोशनी कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए है, पहला सही है। दिशा है ये सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के लिए है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये वित्तीय समावेशन के लिए है। और स्वावलंबन योजना नई पेंशन प्रणाली के लिए, पहला चौथा दूसरा तीसरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दे रखा है, नीचे दिए गए कूट का आपको सही सेलेक्ट आंसर करना है। तो आप देख सकते हो मौलिक अधिकार है, कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह आपके आयरिश संविधान या आयरलैंड कह सकते हैं, जो भी आप सही माने आप कह सकते हैं। तो तीसरा आपका बी का तीसरा हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडलीय सरकार का हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। और पीछे बचा आपका वो केंद्र राज्य संबंध का हो जाएगा कनाडा का संविधान। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा तीसरा पहला दूसरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दे रखे हैं, आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले दिया रखा है कथन, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसके बहुआयामी विविधता में एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था, कथन सही है। कारण है विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ, ये भी सही है। तो ये आपका सही हो जाएगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, 46 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दो सूचियाँ दे रखी हैं, एक साइड अधिनियम या प्रस्ताव या योजनाएं हैं और उन्हें कब लागू की गई है, दूसरे साइड वो दे रखी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो भारत शासन अधिनियम 1935 पहले का पहला, क्रिप्स प्रस्ताव, तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, तो हो जाएगा चौथा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, तो हो जाएगा दूसरा। और वेवल योजना 1945 में, तो हो जाएगा तीसरा। पहला चौथा दूसरा तीसरा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने राजस्थान के नए जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली आपको इस यूट्यूब चैनल पर आरएस प्री के लिए 3 क्लास देखने को मिलती है। मॉर्निंग में 11 बजे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव 1500 क्वेश्चन की सीरीज, उसके बाद शाम को 4:45 बजे राजस्थान करंट अफेयर 2023 के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज, और शाम को 7 बजे आपके आरएस या आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 48 आरपीएससी द्वारा क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, 44, 55, 52, 53। तो मिजोरम को जो राज्य का दर्जा मिला है वो 53 के संविधान संशोधन के द्वारा मिला है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना कथन सही है या गलत है। तो आपको बता देता हूँ, सरकार या कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, एकदम सही है। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, कारण भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कथन कारण दोनों सही है और ये इसकी भी व्याख्या भी सही व्याख्या करता है।
तो ये था आज का आपका पार्ट 10। डेली इसी तरह 7 PM पर क्लास मिलती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।